नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा गूगल क्रोम अभी तक का अगर आप देखोगे पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला इंटरनेट ब्राउज़र आपको गूगल क्रोम देखने को मिलेगा। और इसके माध्यम से जो भी आप वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं, सपोज आपने studiiq.com जाना है तो इसको ओपन करके कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि 2008 में ये जो स्टार्ट हुआ था गूगल क्रोम, उसके पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करता था, लेकिन इसने अपना जो मार्केट है उसको काफ़ी एक्सपैंड कर लिया। तो गूगल क्रोम के जो यूज़र्स हैं उनको यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा वार्निंग दी गई है। ये आप देख सकते हो, गूगल क्रोम यूजर्स गवर्नमेंट हैज अ वार्निंग फॉर यू। तो वार्निंग क्या है एग्जैक्टली, यहां पर आपको क्या करना चाहिए वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको जो सभी एमसीक्यूज हैं वो मिल जाया करेंगे। चलिए यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। गूगल क्रोम, जैसा कि मैंने बताया, इट इज द मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट ब्राउजर्स विथ मिलियंस ऑफ यूजर्स डेली बेसिस पर इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि जो सर्ट इन है, आपने सुना होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसी के अंडर आता है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। और इनका जो काम होता है सर्ट इनका, कि देश के अंदर अगर किसी भी प्रकार का साइबर अटैक का खतरा है, किसी भी प्रकार की साइबर से रिलेटेड कोई चीजें हैं, उसके बारे में वार्निंग जारी करना, उसके बारे में बताना। तो इनके द्वारा यहां पर वार्निंग जारी किया गया है जितने भी गूगल क्रोम यूजर्स हैं उनको। अब ये जो वार्निंग है, ध्यान रखिएगा, इसको हाई कैटेगरी में रखा गया है। मतलब कि अलग अलग कैटेगरी होती है, लो कैटेगरी की वार्निंग है हाई, तो इसको हाई कैटेगरी है, सिवियरिटी इसकी काफी ज्यादा है। और यहां पर बेसिकली सर्ट इनका यह कहना है कि मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज पाई गई हैं गूगल क्रोम के अंदर। मतलब अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो गूगल क्रोम का, तो जो अटैकर है वो आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है। मतलब कि आर्बिट्री जो कोड है उसके माध्यम से टारगेट कर सकता है आपके सिस्टम को, जिसकी वजह से आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो उस तक पहुंच जाएगी। अगर यहां पर जो अटैकर है वो सक्सेसफुली एक्सप्लॉइट कर गया गूगल क्रोम के माध्यम से आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में, जहां पर भी, तो यहां पर ये डेंजरस हो सकता है आपके लिए। और स्पेशली आज के ज़माने में आपको पता ही है, सभी कुछ डिजिटली आजकल चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती हैं, सभी कुछ होता है। तो अगर यहां पर प्रॉब्लम हुआ तो काफ़ी बड़ी दिक्कत आ सकती है। इनफैक्ट यहां पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्ट इनके द्वारा इसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया कि गूगल क्रोम में अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारे आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं। एक तो ब्राउजिंग हो गया, रीडर मोड हो गया, वेब सर्च हो गया, बहुत सारी चीजें यहां पर सभी कुछ आप देख सकते हो। यहां पर काफी सारी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हो गूगल क्रोम के माध्यम से। तो इनमें बताया गया है कि ये जो वल्नरेबिलिटीज हैं वो गूगल क्रोम के बिकॉज ऑफ द यूज आफ्टर फ्री की वजह से। देखो, यूज आफ्टर फ्री एक प्रकार का वल्नरेबिलिटी होता है जिसके माध्यम से आपके लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर अटैक किया जा सकता है साइबर अटैकर्स के द्वारा। बेसिकली क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा, आप अपनी मेमोरी की जो लोकेशन वगैरह है वहां पर उसको फ्री करते हो। सपोज कोई प्रोग्राम हो गया या फिर कोई वेब हिस्ट्री हो गया, तो आपने देखा होगा ना, आप उसको क्लियर करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो क्लियर नहीं होता है और वो एक प्रकार की वल्नरेबिलिटी हो जाती है, वो एक प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर उसके माध्यम से जो अटैकर है वो यहां पर आपके प्रोग्राम को एक्सेस कर लेता है और धीरे धीरे आर्बिट्री कोड भेजकर आपके कंप्यूटर से जो इंफॉर्मेशन उसको निकालनी है वो यहां पर निकाल पाता है। तो ये यूज आफ्टर फ्री, अब आप देखिए, ये क्योंकि न्यूज में चल रहा है यूज आफ्टर फ्री, ये आपको ध्यान रखना है, ये एक प्रकार का वल्नरेबिलिटी है जो कि आपके लैपटॉप को, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर अब क्वेश्चन है कि ये अगर कोई साइबर अटैक करता है इसके माध्यम से तो किस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए यहां पर बताया गया है कि जब आप गूगल क्रोम का इस्तेमाल करोगे और यहां पर अटैक किया गया, साइबर अटैक किया गया आपके लैपटॉप पर, तो बेसिकली क्या होगा कि आप अचानक से एक ऐसे वेब पेज पर चले जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और उसके माध्यम से बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन है आपके डिवाइस के अंदर उसको यहां पर निकालने की कोशिश की जाएगी। जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको निकालने की कोशिश की जाएगी, चाहे बैंक अकाउंट हो, पासवर्ड हो, कुछ भी हो। तो ये इस तरह से इंपैक्ट कर सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि गूगल क्रोम तो अगर आप देखोगे तो कई वर्जन होते हैं, कोई पुराना वर्जन यूज कर रहा है, कोई लेटेस्ट कर रहा है, तो यहां पर किन के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए यहां पर आप देख पाओगे, ये जो गूगल क्रोम का वर्जन है इसके पहले का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो यहां पर उनके लिए खतरा है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए गूगल ने अनाउंस किया कि हमने बहुत सारे जो बग्स हैं उसको फिक्स किया है, बहुत सारे जो वल्नरेबिलिटीज आ रही थी उसको हमने फिक्स किया है, और 27 सिक्योरिटी इश्यूज को हमने फिक्स करने की कोशिश की है अपने लेटेस्ट अपडेट के माध्यम से। और यहां पर उनका यही कहना है कि जो भी बग डिटेल्स वगैरह, मतलब जो भी वल्नरेबिलिटी है उसको अभी हम पब्लिक नहीं कर रहे हैं। जब तक मेजॉरिटी ऑफ यूजर्स
नए वाले गूगल क्रोम को इस्तेमाल नहीं कर लेते, अपडेटेड नहीं कर लेते, तब तक यहाँ पर हम इसको एक बार सिक्योर तरीके से रखे हुए हैं ताकि और लोग इससे अफेक्ट ना हो। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर जो गूगल क्रोम के यूजर्स हैं उनको क्या करना चाहिए। सिंपल सी चीज है कि उनको अपना जो लेटेस्ट वर्जन है गूगल क्रोम का उसको डाउनलोड कर लेना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो विंडोज के लिए लेटेस्ट वर्जन ये है, और जो मैक जो एप्पल वाले यूजर्स हैं उनके लिए ये हो जाएगा आपका। और बेसिकली गूगल ने ये जितने भी लेटेस्ट अपडेट हैं उसको रिलीज कर दिया है। अब अपडेट के लिए भी मैं आपको बता दूं, जैसे नॉर्मल अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो वहां पर आपने देखा होगा टॉप राइट में 3 बटन आपको दिखता होगा, 3 डॉट दिख रहा होगा, ठीक है। वहां पर आपको जाना है, वहां पर जाओगे तो सेटिंग्स आएगा, ऑप्शन आएगा, सेटिंग्स में आप जाओगे तो वहां पर एक ऑप्शन आएगा अबाउट क्रोम। जैसे कि आप देखिए यहां पर अगर सेटिंग आपने खोल लिया गूगल क्रोम में जाके, तो वहां पर सब नीचे देखिए यहां पर आ रहा है अबाउट क्रोम। जैसे ही आप अबाउट क्रोम पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आप देखोगे तो आपका गूगल क्रोम अपडेट हो जाएगा। मैंने ऐसे ही किया था, एक्चुअली ये जो स्क्रीनशॉट लिया है वो मैंने ही लिया है, और यहां पर आप देख सकते हो कि इस तरह से जो अपडेट है वो आपका हो जाएगा और लेटेस्ट अपडेट पर आप आ जाओगे। तो ये है आपका, तो डेफिनेटली आपको जो लेटेस्ट अपडेट है वो कर लेना चाहिए। ये गवर्नमेंट की तरफ से हाई लेवल की वार्निंग है, इसीलिए मैंने सोचा आपको बताना चाहिए इसके बारे में। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो जो पहला वेब ब्राउजर था जो कि क्रिएट किया गया था टिम बर्नर्स के द्वारा, तो कौन से साल में पहला वेब ब्राउजर क्रिएट किया गया था, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, आप इसका जो एमसीक्यू है वो टेलीग्राम से भी ले सकते हैं, और कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो मैं अपने इंस्टा के स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।